नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि नीरस। देखिए 51 से 55 तक आपके दिए हैं शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनना है। ठीक है, संधि की पहचान करना है। यहाँ पर दिया है नीरस। नीरस का जो संधि हो जाएगी क्या हो जाएगा? नीरस, संधि का नाम बताना है नीरस। और नीरस का हो जाएगा आपका यहाँ पर नीह धन रस। याद रखिएगा, ये जो आपका टूटेगा तो बनेगा नीह और विसर्ग लगेगा और आपका बन जाएगा रस, अर्थात ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, देवेंद्र में आपको बताना है देवेंद्र में कौन सी संधि है। देवेंद्र में कौन सी संधि है? चलिए अब बिल्कुल सही है, जवाब आ रहे हैं। और देवेंद्र हमने बताया था कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा जो आपको लगती है आपकी गुण संधि में लगती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छी तैयारी है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र, देवेंद्र मतलब क्या बनता है? देव धन आपका इंद्र। ठीक है, देवेंद्र इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रविंद्र। रविंद्र में कौन सी संधि है? रविंद्र में कौन सी संधि है? और यहाँ पर आपका रविंद्र बनेगा रवि धन इंद्र। क्या बनेगा? इसे तोड़ेंगे, बनेगा रवि धन इंद्र बनेगा, अर्थात छोटी और यहाँ पर आप कह सकते हैं छोटी बराबर बढ़ेगा बने बड़ी बनेगा, अर्थात बनेगा रविंद्र। इस प्रकार से ये आपकी संधि हो गई ऑप्शन सी, या आपकी दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है शयन। शयन में आपको बताना है कौन सी संधि है। शयन में कौन सी संधि है? और शयन हमने बताया था कि 3 अक्षर का नाम हो, बिना मात्रा का हो, तो 90% आपको वो अयादी संधि होगी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा से धन अयन बनेगा। क्या बनेगा इसका? से धन अयन बनेगा, जो कि बनेगा शयन, अर्थात अय शब्द निकलेगा जो कि आपके विसर्ग संधि में होती है। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, अयादी संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कश्चित, मतलब कश्चित बोल देते हैं या कश्चित बोल देते हैं, तो ये आपका बनेगा क्या? कह धन चित बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इसे तोड़ेंगे, कह विसर्ग लगेगा, धन चित बन जाएगा। ठीक है, जैसे निश्चल बनता है वैसे, तो कह धन चित बनेगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि बनेगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए प्रश्न आपको दिए गए हैं शब्दों में से समास बताना है। समास बताना है भाई, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का जो समूह होता है, या कह सकते हैं जो संख्यावाची होता है, वो आपका हमेशा पंचवटी कह सकते हैं द्विगु समास होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, अच्छी बात है, तैयारी अच्छी हो गई आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा द्विगु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है घनश्याम। घनश्याम में बताइए। चलिए वेरी गुड, घनश्याम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर घनश्याम, अब यहाँ पर 2 प्रकार के जवाब हैं। घनश्याम अर्थात कह सकते हैं घनश्याम, घनश्याम। देखिए बहुब्री भी और कर्मधारय। अब देखिए इसको हम लोग सही क्या करेंगे। घनश्याम जो हम बोला करते हैं, बोल देते हैं घनश्याम, कृष्ण भगवान को बोल देते हैं ना, इस हिसाब से आपका बहुब्री समास हुआ। एक और इसमें समास निकल रहा है, कौन सा? यहाँ पर श्याम मतलब सामला होता है और घन मतलब बादल होता है। तो इसका मतलब है विशेष और विशेषण। जब विशेष और विशेषण हो जाए तो वहाँ पर आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है कर्मधारय समास।
और 2017, ठीक है, 2017 बीएड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और जवाब आपका लगाया गया यहाँ पर सी नंबर बहुब्रीहि समास लगाया गया है, ठीक है। और जब बहुब्रीहि समास नहीं होता है तब आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ये आपका है विशेषण, ये है आपका विशेष, और विशेष विशेषण होता है आपके कर्मधारय समास में। बल्कि हमने आपको बताया था जब बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास एक ही में हो तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी किसकी, बहुब्रीहि समास में दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि आशातीत, आशातीत में समास क्या है। आशातीत में समास, आशातीत, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अय राकेश यहाँ आओ कौन सा कारक है। चलिए कौन सा कारक होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको संबोधन दिख गया है, और संबोधन जो दिख गया है तो आपका 100% है कि जवाब आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि जितने भी कारक हैं उनको पढ़ लीजिए, आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देख सकते हैं कर्ता, ठीक है, ये चिन्ह दिए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान अलग अपादान देखो से होता है लेकिन अलगाव की स्थिति में होता है, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में मैं पर, और संबोधन है अरे भोआत, ठीक है, ये होता है ना। तो आसानी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके एक बार पढ़ लीजिए जिसको नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला है कि जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी को बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब समास की तैयारी पूर्णता हो चुकी है आपकी, ऐसा लग रहा है कि समास आपको तैयार हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया है और विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको बताना है, ठीक है। एक वाक्य या वाक्यांश दिया है। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर सिर पर धारण करने योग्य जो होता है वो मुकुट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा मुकुट भी होता है, और कह सकते हैं सिर पर धारण करने वाले को सिरोधार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोधार्य बोलते हैं, जो सिर पर धारण करते हैं। अच्छा मुकुट जो है, तो मुकुट होता है वो राजा के सिर पर होता है, तिलक माथे पर लगाया जाता है, और छत्र सिंहासन के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि मुकुट राजा के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सिर पर धारण करने वाले जो होता है उसे सिरोधारण करते हैं, और ऐसे काफ़ी व्यक्ति मिलते हैं जो सिर पर धारण करने योग्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस कारण से आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी होता है, ठीक है। छिंद्रान्वेषी होता है जो हर समय कह सकते हैं दूसरों की बुराई देखता है, ठीक है। और जो दूसरों की आलोचना करे उसे आलोचक कहते हैं, दूसरों की निंदा करे उसे परनिंदक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं भी, वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, वाचाल, ठीक है। कई भाषाओं के ज्ञाता को बहुभाषी कहते हैं, ठीक है। और जो बोलने में चतुर हो उसे वाक्पटु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुरंत कविता करने वाला कवि, तुरंत कविता करने वाला कवि, ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया है। जो तुरंत कविता करता है कवि उसे हम बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो फूल अभी नहीं खिला है, जो फूल अभी नहीं खिला है इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कली बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, कली हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, प्रश्न संख्या आपको 66 से 68 है, और प्रश्न में एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसमें से उसका अर्थ बताना है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का बताना है। सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही मुहावरा क्या हो जाएगा।
तो उल्टे गंगा बहाना अर्थात प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात बिल्कुल सही है, सबसे अलग रहना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3-5 करना। 3-5 करना मुहावरे का अर्थ बताइए। और 3-5 करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा व्यर्थ में उलझना। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, व्यर्थ में उलझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं। कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं। और सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे संत काव्य कबीर दास जो आपके हैं भक्ति काल के, तो संत काव्य धारा कवि हैं और काव्य धारा के कवि जयसी थे, ठीक है। और राम काव्य के तुलसीदास थे, कृष्ण काव्य के रसखान नरोत्तम दास सूरदास आदि थे, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर दास हो जाएंगे संत काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखो जय पराजय रंगभूमि प्रेमचंद। तो यहाँ पर देखिए कायाकल्प रंगभूमि प्रेमाश्रय वरदान सेवा सदन गबन सेवा सदन आदि आपने पढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जय पराजय है, ठीक है, जय पराजय ये आपके उपेंद्र नाथ अस्क की है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की है। ऑप्शन जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, जय पराजय हो जाएगा, ठीक है। दंत व्यंजन बताइए। दंत व्यंजन अर्थात दंत व्यंजन कौन होते हैं, जब उन्हें बोले और आपके दांत जीभ को स्पर्श करें। तो यहाँ पर कह सकते हैं दांत जीभ को स्पर्श करते हैं जब बोलते हैं ता था दा। तो देखो ता था दा वाले जो जितने भी वर्ग के व्यंजन होते हैं वो आपके दंत व्यंजन होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो कोई शब्द क्या है, कोई और कुछ ये जो होते हैं ये क्या होते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा ये रेखांकित शब्द में जो है सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनाम वैसे देखा जाए सर्वनाम की संख्या आपकी 11 होती है, मैं तू आप यह कोई कुछ कौन। अच्छा तो सिर्फ आपको ये दिया है कि कोई है ना, तो कोई में आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन के लेखक आपके कौन होंगे। तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी नंबर अब उत्साह हो जाएगा। और वहीं पर हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताना है। मीरा ने आधा लीटर, यहाँ पर दिया है आधा लीटर दूध पी लिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब माप तौल की बात होती है वो आपका परिमाण वाचक होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, परिमाण वाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, मतगंध सवया, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर नया हो गया। मतगंध जो सवया एक वर्डिक कह सकते हैं समर्थ है, इसमें 23 अक्षर होते हैं, मतलब यहाँ पर अक्षरों की गणना की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर देख सकते हैं ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ एक अक्षर या कह सकते हैं एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो उसे हम लोग कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे भाई, यमक बोलते हैं।
जी हाँ, यमक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर यमक का एक पार्ट दिया है वृत्तानुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं जो लटानुप्रास, इसमें 2 बार आपको वर्ण होता है, लेकिन वृत्तानुप्रास में 3 बार से ज़्यादा आपके वर्ण मिल जाते हैं। ठीक है, जो आपके अनुप्रास अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं, उसके अंतर्गत आपके जो मैक्सिमम वर्ण मिलते हैं वो वृत्तानुप्रास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता है, वहाँ बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है, सोता जहाँ में कौन छंद है। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन। और खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता है, वहाँ बस मंद भाग्य काग मन ही मौन सोता है। तो यहाँ पर पंक्ति में अगर देखा जाए तो मात्राएं भी गिन सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, मतलब कि 26। देखिए ये जो आपका है ये आपका हर गीत का है। ठीक है, क्या है आपका, ये हर गीत का है। देख सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं, 16 और 12 मात्राओं पर आपकी यति होती है। ठीक है, ये आपका दिया है, देख सकते हैं, जो कि आपका हर गीत का है। ठीक है, चलिए, अब लो नसाने अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी आगे फिरना डसे हो, इस कथन में कौन सा रस है। ये तो आपके लिए इजी होगा, कई बार बताया भी है। तो याद रखिए आपका ये शांत रस का है, यही क्वेश्चन आपको शांत रस में मैक्सिमम मिलता है देखने को। ठीक है, अगला है प्रभु में कौन सा उपसर्ग है। प्रभु में कौन सा उपसर्ग है, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है। और प्रा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, प्रा निकल रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, प्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर गद्यांश दिया है, और गद्यांश तो अब हमने बता दिया है कि जब छोटा गद्यांश है तो आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद उसके जवाब आप दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 81 से 84 तक आपके दिए हैं, जो कि आपके गद्यांश के अनुसार हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसके आगे लगाते हैं टेस्ट। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे, कई बार आपको बताया कि धीरे धीरे, जो धीरे धीरे आपकी क्रिया भी है और विशेषण भी है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, मतलब जिस सदस्य क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो वहाँ पर आपका होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 86 से 90 तक कि सही वर्तनी छांटना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए, आशीर्वाद जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, आशीर्वाद। और यहाँ पर आशीर्वाद जो आपका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, ये बिल्कुल आपका सही है, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, आशीर्वाद डी जो लिखा है बिल्कुल सही है। अगला है संस्कृति, और जो संस्कृत लिखी जाती है वो किस प्रकार से, संस्कृति। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, बी नंबर सही है। जिजीविसा, जिजीविसा जो लिखते हैं वो किस प्रकार से, जिजीविसा। तो जिजीविसा जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है, ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, जिजीविसा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो लिखा जाता है किस प्रकार से, ऐश्वर्य। सही जवाब बताइए, यहाँ पर ऐश्वर्य लिखते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं आहुति। आहुति जो होती है इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आहुति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 91 से 95 आपको सही विलोम शब्द बताना है। अनादर का विलोम। चलिए, अनादर का विलोम क्या होता है, अनादर का विलोम होता है आदर होता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ में अनभिज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अथ का यहाँ पर बताना है विलोम, अथ का विलोम, और अथ का विलोम यहाँ पर हो जाएगा इति हो जाएगा। ठीक है, इति हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है करुण का बताना है, करुण का विलोम। करुण का विलोम क्या होता है,
करुण का विलोम निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। करुण का हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोमल का विलोम कठोर होता है। चलिए ऋजु का विलोम बताना है। ऋजु का विलोम, ऋजु का विलोम आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ऋज मतलब सीधा होता है, ठीक है, और इसका विलोम बनेगा वक्र। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा टेस्ट पेपर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 96 से 100 तक है और प्रश्न के शब्द के 4 विकल्प हैं और उनमें से 3 उनके पर्यायवाची हैं तथा 1 भिन्न है। यहाँ पर भिन्न शब्द को बताना है। आंधी, आंधी में देख सकते हैं 3 इसके पर्याय हैं, लेकिन एक आपका इसका कह सकते हैं अलग है। तो यहाँ पर आपका दिया है अधड़, बवंडर, भयंकर और तूफान। तो अंधड़, बवंडर, देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भयंकर शब्द आपका ये आपका तूफान का पर्यायवाची, ये कह सकते हैं आंधी का पर्यायवाची आपका नहीं है, ये इनमें से सबसे अलग है। तरु, तरु आपके देखो पेड़ का है और पेड़ का जो पर्यायवाची होती हैं आपको पता होगा। यहाँ पर विटप है, तड़ाग है, पादप है और ध्रुम। देखिए यहाँ पर विटप, पादप और ध्रुम, लेकिन तड़ाग, तड़ाग ये अलग भाव है, ठीक है, इसका आशय तालाब से होता है। इस प्रकार से बी, यहाँ पर बी नंबर आपका इन सब से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कुबेर, और कुबेर, कुबेर में यहाँ पर कह सकते हैं कि असमय, घनद, धनध, धनधिप और धनेश्वर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ये एक है धनधिप, यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका ए जो आपका असमय दिया है, ये कह सकते हैं आपके इसके अलग है, ठीक है। और रदत, धन, ये जब होते हैं कुबेर का पर्यायवाची होता है। ऊंचा बताइए, ऊंचा में तो 3 आपके पर्याय होंगे, लेकिन एक विलोम होगा, एक आपका इनसे भिन्न होगा। तो यहाँ पर ऊंचा में दुर्ग दिया है, उच्च दिया है और शीर्षक दिया है, लेकिन विशाल शब्द हम ऊंचा को प्रकट नहीं करेंगे, ठीक है, विशाल शब्द को हम ऊंचा के साथ प्रकट नहीं करेंगे, उसकी समानता नहीं करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है उदाधि, और उदाधि में निरधि, पायोधि, जलधि, लेकिन वारिज, वारिज, वारिज होता है कमल का, है ना। तो इस प्रकार कमल का ये पर्यायवाची है कौन सा? ये वाला। अदर आपके हैं वो आपके कह सकते हैं पयोधि, जलधि, ये आपके समुद्र के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये टेस्ट पेपर आपका रहा, काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग मेहनत करते रहिए भाई। और हाँ, लेखपाल के काफ़ी कमेंट है कि सर लेखपाल की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो हमने देखो लेखपाल की हमने यहाँ पर करीब 3 बुकों से हमने यहाँ पर आपके ग्राम परिवेश को कंप्लीट करा दिया था, GK भी कंप्लीट करा दिया है और लेखपाल की हिंदी भी कंप्लीट करा दिया है, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमने कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सभी वीडियो आप देखते रहिए। जैसे ये कह सकते हैं लॉकडाउन वगैरह आपका ये खुलता है, ठीक है, तब आपकी क्लासें फिर रेगुलर आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर इसके बाद आपकी क्लासें अच्छे से चलेंगी लेखपाल की। लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं, सभी बुकें मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं और मार्केट भी नहीं खुलती हैं। इस वजह से जितना है उसका रिवीजन आप करते रहिए। जो हमने पढ़ा दिया है, जो आपने नोट्स बनाए कोचिंग में, ये सभी प्रकार के मटेरियल आप पढ़ लीजिए, है ना, आराम से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब लॉकडाउन खुलेगा तो हो सकता है इसके बाद अचानक से आपके पेपर होने शुरू हो जाएं और बहुत ही जल्दी प्रक्रिया आपकी करा ली जाए। लेकिन फिर भी संभवता है कि आपको लॉकडाउन के 1 मंथ तक आपके कोई पेपर नहीं होंगे, इसलिए आप 1 मंथ तक अच्छे से तैयारी आप कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग अच्छे से हैं, घर पर ही रहना, बाहर ना निकलना, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।